देखो इसके पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़ लिए थे हम लोग, 7 परिपथ बताया था ना, 7 परिपथ LCR, जिसमें से हम लोगों ने R परिपथ को इससे पहले कंप्लीट कर लिया था। अगला है C परिपथ। ऐसा है C परिपथ जिसमें क्या लगा रहे, C संधारित्र। इसके लिए डायग्राम बनाओ। देखो क्या लगा है इस बार, सिर्फ C। पिछली बार R लगा था तो R बना दिए थे, इस बार C लगा है तो C संधारित्र जोड़ दो। इसके बीच वोल्टता क्या होगा, VC। यहाँ पर लगा दो V = V0 sin ओमेगा t, जहाँ से फ्लो कर दो करंट। हो गया। देखो ये बन गया ना। पिछली बार हमने क्या बनाया था, R परिपथ में प्रतिरोध लिए थे यहाँ पर, इस बार C आ गया संधारित्र, इसलिए C ले ली। तो थ्योरी क्या लिखोगे, एकदम सिंपल है जैसे पहले लिखे हैं। ये पूरा परिपथ दिख रहा है, किसका परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा में हमने क्या लगा दिया है, संधारित्र C। तो वही लिखोगे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ संधारित्र C जुड़ा हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ एक संधारित्र C जुड़ा हुआ है। इसके मध्य, अब C के मध्य वोल्टता क्या होगा, VC, या तो विभवांतर VC। थ्योरी लिख लेना ना, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ C संधारित्र, या संधारित्र C क्या है, जुड़ा है। लिख लेना, संधारित्र C जुड़ा है। हो गया। अब इस पर जानते हैं समीकरण। तब प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण क्या है, V = V0 sin ओमेगा t। ये है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो जैसे प्रत्यावर्ती धारा इस बार क्या लग गया, संधारित्र C, तो कैपेसिटर लगाओगे। Q = तो जानते हैं क्या, C × V होता है, Q C × V। यहाँ पर V का मान रख दो, तो Q = C, V का मान V0 sin ओमेगा t। हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट क्या करते हैं, धारा निकालते हैं। तो धारा जानते हैं I = dQ/dt। पूरा वैल्यू पुट करो। I = d/dt, Q का मान CV0 sin ओमेगा t होगा। तो I = देखो अवकलन है ना, अवकलन कर रहे हैं, तो किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष। तो t वाला फंक्शन बस रहेगा, बाकी सब क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो CV0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब क्या बचा, d/dt sin ओमेगा t। तो I = CV0। साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन cos, sin x का cos x। तो यहाँ पर x की जगह हमें फंक्शन क्या दिया है, ओमेगा t, तो ये आएगा ओमेगा t। अब अंदर के फलन का फिर से करते हैं, d/dt ओमेगा t होगा। तो I = CV0 cos ओमेगा t। जैसे ये जानते हैं x का समाकलन क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर t है, t के सामने में क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा सामने में आ जाएगा, बस हो गया। ये निकल गया हमारा I निकला। करंट निकल गया ना, करंट। लेकिन हमें चाहिए क्या, देखो किस में लाते हैं, साइन में। मान किस में आया है, देखो वोल्टता का जो समीकरण है किस में निकला है, साइन का। लेकिन अभी धारा का समीकरण किस में निकला है, कॉस में। इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, साइन में बदलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। देखो CV0 है ना, CV0, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ V0 है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको I0 मान लेते हैं। I0 बराबर क्या मान लिए, ओमेगा CV0, इसको मान लिए। अब इस समीकरण पर वैल्यू पुट कर सकते हो। ये हो गया इक्वेशन 2 बाय
इक्वेशन सेकेंड क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इस पूरे की जगह हमने क्या मान लिया, आई नॉट, क्या बचा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी बच गया। अब देखो ये समीकरण एक बार हमें और मिल गया, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। अब भी बताया था हमें लाना किस में है, साइन में, आया किस में, कॉस में। तो अब हमें कॉस को किस में चेंज करना है, साइन में, साइन में चेंज करना है। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, साइन बनाना है, साइन में बनाना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, ये तो कर सकते हैं क्या, 90 प्लस ओमेगा टी, 90 प्लस ओमेगा टी, ये 90 की जगह हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 डायरेक्ट, पाई बाई 2। देखो ये कैसे हुआ, 90 पर कोई भी वैल्यू चेंज हो जाता है, साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन का कॉट में चेंज हो जाएगा, सेक का कोसेक में चेंज हो जाएगा, 90 पर ना, 90 पर। ये देखो इस प्रकार से हमारा कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस पर क्या लिखते हैं, 360, 270, 90, 180। ये होता है 90 माइनस थीटा या तो 360 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा या तो 180 माइनस थीटा होता है। तो देखो 90 प्लस थीटा में 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट है, इस पर रहता है ऑल पॉजिटिव रहेगा, पूरे का पूरा पॉजिटिव, इस पर साइन और कॉस बस रहेगा पॉजिटिव, सॉरी साइन और कोसेक है, साइन और कोसेक। तो साइन किस में रहेगा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में रहेगा और चेंज हो जाता है 90 पर, ये वाला 90 पर चेंज होगा ना, कहीं भी रहे 90, ये 90 है, इस पर चेंज हो जाएगा। तो 90 पर चेंज हुआ तो 90 पर साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा, चेंज होकर कॉस बन जाएगा, कॉस बनेगा तो बन गया। साइन पर वैल्यू चेंज होगा तो साइन है अभी और 90 प्लस ला दिए, तो देखो 90 प्लस में अभी बताया था क्या होगा, कोई भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, साइन का चेंज होगा। तो साइन का किस में चेंज होता है, कॉस में कर दिए। फिर अब आता है, क्योंकि चेंज तो इन दोनों पर हो रहा है, 90 प्लस थीटा पर भी और 90 माइनस थीटा पर भी, ले कौन सा, ले कौन सा, कौन सा लेना है। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, 90 प्लस थीटा, क्योंकि इसी पर हमें क्या लाना है, पॉजिटिव वैल्यू लाना है। पॉजिटिव वैल्यू 90 प्लस थीटा पर ही मिलेगा साइन का, कर लिए चेंज। चलो ये मिल गया। अब आई बराबर में आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, यानी कि पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा। देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 पर साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, कॉस में होगा, 90 डिग्री है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, थीटा का थीटा, और 90 प्लस है, प्लस में साइन वाला पॉजिटिव में रहता है तो ये भी किस में रहेगा, पॉजिटिव, तो मिल गया प्लस में कॉस ही दिया है, निकल गया। चलो अब धारा और वोल्टता के मध्य क्या निकालना है, कलांतर। ये तो निकल गया समीकरण फोर्थ। देखो v का निकल गया, i का भी निकल गया, निकला v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी और i बराबर i नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस, और इसके पहले r वाला भी बनाए थे, r वाले में सिर्फ कुछ नहीं किए थे, ये निकाले थे v नॉट साइन ओमेगा टी, i बराबर में i नॉट साइन ओमेगा टी निकला था। ये किसका था, r परिपथ, r परिपथ में है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो इस पर, अब जैसे c परिपथ आ गया, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो निकाले, यहाँ पर भी v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी था, i का बदला i नॉट साइन ओमेगा टी है, i नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर भी i बराबर i नॉट साइन है ज़रूर, लेकिन ओमेगा टी उसका जो फलन है, कला ओमेगा टी है, यहाँ पर क्या है, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी है। तो कलांतर निकालने के लिए क्या किए थे, ओमेगा टी माइनस में ओमेगा टी, कलाओं में अंतर कटा, तो क्या निकला था 0 डिग्री, मतलब धारा और वोल्टता के बीच कलांतर 0 रहता है, यानी कि धारा वोल्टता क्या होंगे, समान कला में,
बट यहाँ पर तो नहीं होगा, क्योंकि इसका देखो ऑलरेडी पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी है। तो कलांतर निकाल लेते हैं। कलांतर कैसे निकालना है, ये हो गया ओमेगा टी, माइनस करना है किसको, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी को। ये हो गया ओमेगा टी, प्लस है वो हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और ये प्लस का माइनस ओमेगा टी, प्लस ओमेगा टी से माइनस ओमेगा टी का बचा, माइनस में पाई बाई 2 बचा। अब देखो पाई बाई 2 माइनस में आया है, पाई बाई 2 माइनस में, तो ये बना दिया संख्या रेखा। यहाँ पर रहता है 0, ऊपर में प्लस प्लस, नीचे में माइनस माइनस रहता है। तो जैसे ही नीचे में आया ये क्या होगा हमारा अग्रगामी, अग्रगामी। ऊपर में आया मतलब पश्चगामी, ऊपर के लिए पश्चगामी यूज़ करोगे और नीचे के लिए अग्रगामी। तो नीचे में क्या आया, देखो पाई बाई 2 90 डिग्री है, किस में आया, निगेटिव में। निगेटिव कहाँ मिलता है, 0 के नीचे, 0 के नीचे मतलब अग्रगामी। क्लियर हुआ, 0 के नीचे मतलब अग्रगामी। देखो पाई बाई 2 निकाले, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री किस में आया, निगेटिव में। निगेटिव कहाँ रहेगा, 0 के नीचे, और 0 के नीचे को क्या बोलेंगे, अग्रगामी। तो यहाँ से बता सकते हो अतः धारा वोल्टता से पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होगा, अग्रगामी होगा। क्लियर हुआ, समझ आया ना। देखो हमने सिर्फ यहाँ कलाओं में अंतर निकाला है, यानी कि कलांतर। तो किस में निकला, निगेटिव में, निगेटिव में आया। निगेटिव में आने के कारण क्या हुआ, नीचे में आया, 0 के नीचे। अब 0 के नीचे आया मतलब उसको क्या बोलेंगे, अग्रगामी। क्लियर हो गया, मिटा दें। चलो अभी क्या निकाले, धारा और वोल्टता का समीकरण निकाल लिए, साथ में कलांतर भी फाइंड कर लिए ना। अब इसका पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, फेज डायग्राम, वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। चलो एक मिनट समीकरण लिख देता हूँ पहले। आई बराबर हम लोगों ने क्या निकाला था, आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ये निकला था। और कलांतर हम लोगों ने क्या फाइंड किया, माइनस में पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री अग्रगामी होगा। अब निकालते हैं इसका कला आरेख मतलब फेज डायग्राम बनाए। कैसे बनाते हैं कला आरेख, इसके पहले जस्ट किस में पढ़े थे, आर परिपथ ना। आर परिपथ में तो बता दिया था क्या, ये इस प्रकार से आएगा। देखो ये हो गया हमारा आई मान लो और इसको वी मान लो, दोनों क्या एक दूसरे के पाई बाई 2 डिग्री पर हैं, पाई बाई 2 डिग्री हो गया, मिल गया कला आरेख। कला आरेख पता चल गया ना। अब कला आरेख के बाद क्या बनाते हैं हम लोग, फेजर आरेख। चलो इसको यहाँ बता देता हूँ, फेजर डायग्राम। चल ये तो सबसे पहले बना दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये बन गया। देखो कलांतर कितना है, पाई बाई 2 का बना दिए, पाई बाई 2। अब वोल्टता तो रहता है क्या, ये सबसे पहले हमने बना दिया वोल्टता वी, इसके पहले भी बनाए थे ना ऐसे ही, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था, ये इस प्रकार से बनाए थे, ये वी, तो धारा और वोल्टता क्या था, समान कला में था, तो इसीलिए यहाँ पर वी बना था और ये वाला आई बना था सेम।
क्योंकि वोल्टता और धारा दोनों क्या है, समान कला में। अब बताओ यहाँ पर वोल्टता और धारा समान कला में है कि नहीं है? है? कहाँ है? वोल्टता और धारा समान कला में नहीं है। वोल्टता धारा से क्या है, या धारा वोल्टता से क्या है, π/2 यानी कि 90 डिग्री अग्रगामी है, 90 डिग्री अग्रगामी है। तो यहाँ पर v बना दिए। तो v का जो क्या बोलते हैं, ये फलन मतलब कला, वो क्या है, ओमेगा टी। और ये गति करता है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज जानते हैं ना, इस प्रकार से, और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से करता है। तो ये क्लॉकवाइज इस तरफ गति कर रहा है, तो ये इधर ही तो जाएगा, क्या इस प्रकार से, ऐसे इधर गया। अब π/2 अग्रगामी है, π/2 अग्रगामी है, मतलब जस्ट उसके क्या होगा, विपरीत होगा, जस्ट उसके विपरीत। तो ओमेगा टी इस तरफ जा रहा है और π/2 है, तो इसके क्या बनेगा, यहाँ से 90 डिग्री पर बनेगा। जैसे ये हो गया ना v मतलब वोल्टता, तो वोल्टता से हमें क्या बनाना है, π/2 अग्रगामी। तो ये इस प्रकार से बनेगा। देखो इन दोनों के बीच यदि देखें तो क्या मिला, π/2। ये हमारा क्या है, I, और ये वाला v। देखो दोनों के बीच π/2 आया, और अग्रगामी मतलब नीचे की ओर होता है, तो ये हो गया हमारा बिंदु, और ये नीचे की ओर आया, तो ये क्या बना, π/2 डिग्री, मतलब सॉरी π/2 मतलब 90 डिग्री अग्रगामी बन गया। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला v0, और यहाँ से इसका मान I0 मिलेगा। v0 और I0 पता कर लिए। ये हो गया ना, π/2 बना दिए। अब फिर आरेख समझ में आया। देखो ये दर्शाया v मतलब वोल्टता का समीकरण। अब धारा वोल्टता से क्या है, π/2 अग्रगामी है, तो हमने क्या किया, यहाँ से इस प्रकार से बनाया। तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखें v से, तो इन दोनों के बीच कितना डिग्री बना, π/2 90 डिग्री बन गया। अब बनाना है वेव डायग्राम। वेव डायग्राम मतलब क्या है, तरंग आरेख। इसी को VI में संबंध भी बोलते हैं ना, VI में संबंध, रिलेशन बिटवीन VI। कला आरेख तो कल थोड़ा सा बता दिया था मैं। कला आरेख को बताया था ना। चलो ये वैसे ही सेम बना देते हैं। बन गया, हाँ बन गया। कला आरेख अग्रगामी पश्चिमगामी। चलो देखो यहाँ से मैंने निकाला इस प्रकार से। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेना। इसको कल समझा दिया था अच्छे से। यहाँ क्या बनता है, π/2 मतलब t समय के सापेक्ष ले रहे हैं ना, समय, तो ये बनेगा t/2, ये वाला होगा पूरा t, ये 3t/2 और ये वाला 2t निकलता है। एक पूर्ण चक्र मतलब 2 बार अर्धा चक्र। ये एक अर्धा चक्र मतलब πt, दूसरा अर्धा चक्र भी π मतलब t, 2t बन गया। ये पूरा एक सर्कल बना है ना, यहाँ से वृत्त बना। चलो ये किसका समीकरण है, अभी जो बनाए हैं वो वोल्टता का। ये किसका है, वोल्टता का, वोल्टता। बट अभी धारा तो बचा है, धारा जाने का बचा है। तो धारा को यहाँ से ऐसे दर्शा दो, ये, अरे यार धारा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, सुधार लेना। ये इस तरह से जाएगा ना धारा कहीं पर। चलो ये अभी किसके लिए निकालते थे, वोल्टता, और ये किसका है, धारा का। धारा और वोल्टता समझ में आया। तो यहाँ पर इसका शिखर मान यदि देखें तो वोल्टता का तो शिखर मान यहाँ मिल गया। ये क्या है, v0, वोल्टता का शिखर मान यही है। अब धारा का शिखर मान वो हमें यहाँ पर मिलेगा। ये हो गया धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान निकल गया पूरा चीज़। अब इसके लिए देखो R प्रतिरोध लगा था,
तो आर प्रतिरोध में हमने क्या निकाला था उसके लिए प्रतिरोध कैलकुलेट किए थे। इस बार हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रतिघात। देखो, क्योंकि संधारित्र C या तो प्रेरकत्व L, इन दोनों के द्वारा यदि प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डलता है तब हम क्या लिखते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात या तो संधारित्रीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात कब होता है, जब L के द्वारा क्या किया जाता है, रुकावट डाला जाता है धारा के मार्ग में, और C के द्वारा डाला गया मतलब प्रेरकीय संधारित्रीय प्रतिघात। तो यहाँ पर किसके द्वारा डाला है, C के द्वारा, तो जीटा C निकालना पड़ेगा, जीटा C। अब R इज इक्वल टू जो जानते हैं क्या है, V/I, यही है। तो जीटा C R की जगह क्या लिए, जीटा C, तो V/I हुआ, V/I। अब जीटा C इसका मान याद रखोगे ना, जीटा C होता है 1/ωc, जीटा C बराबर, तो ये रख दिए 1/ωc और V/I रखे। अब इसका मान पता है क्या, जीटा C, इसका ऐसे करो V0/I0, धारा का शिखर मान निकाल दिया और वोल्टता का शिखर मान निकाल दिए, हो गया। अब ओमेगा बराबर जानते हो 2π/f, जहाँ f क्या है, हमारी आवृत्ति, f है आवृत्ति, ये निकल गया। तो ऐसे करते हैं 1/ωc इज इक्वल टू V0/I0। तो ओमेगा का वैल्यू पुट कर दो, 1/2π/f × c इज इक्वल टू V0/I0, निकल गया V0/I0। हो गया कंप्लीट। और क्या बच्चा, हो तो गया, पूरा चीज़ निकालिए इसका। चलो इसका प्रैक्टिस करना, कल देखेंगे एल परिपथ। देखो 7 परिपथ था, LCR से निकाले थे, एक LCR, दूसरा LC, LR, CR और LCR। 1 2 3 4 5 6 7, दोनों का तो बना लिए, अरे दोनों का नहीं है, ये R और C बना लिए, L बचा है, कल L का बनाते हैं, उसके बाद डबल पर पहुंचते हैं। चलो तब तक इस पर प्रैक्टिस करो।